हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपना 8th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने AS इज इक्वल टू AD डिमांड अप्रोच किया था। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मीन्स टाइम, शॉर्ट रन इज डिफाइंड पीरियड ऑफ ए टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मतलब कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, कम होता है, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाला ये चैप्टर है। तो इक्विलिब्रियम में जब भी हमारा इसमें इक्विलिब्रियम होता है तो टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी हमारी क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, कम होता है। तो हमने पीछे किया था AS इज इक्वल टू में AD। हाँ, इसके हमारे दो कंपोनेंट्स थे, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट AS के थे, और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट हमारा किसका था, AD डिमांड अप्रोच में था। आज हम करते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। AS और AD वाला हमने पिछली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स को हम क्या बोलते हैं, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ द इनकम। सेविंग किसका फंक्शन होता है, इनकम का। सेविंग्स हमारी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो कंजम्पशन किया था हमने लास्ट वीडियो में, तो कंजम्पशन कभी भी हमारी जीरो नहीं होती। मिनिमम जो नीड्स होती है वो कुछ ना कुछ तो अवश्य रहती है, पर इनकम हमारी जीरो हो सकती है। जो कंजम्पशन की थी हमने, जो उसको क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है, जो फिक्स कंजम्पशन होती है हमारी। और सेविंग्स, सो दैट सेविंग्स कैन बी नेगेटिव और जीरो एट द लोअर लेवल ऑफ द इनकम। अगर हमारी इनकम कम है तो सेविंग्स हमारी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने किया था, पिछली सेविंग्स में से किया था, तो वो क्या होगी, सेविंग्स नेगेटिव हो गई। तो इसलिए कंजम्पशन ज्यादा होती है और सेविंग्स क्या होती है, इनकम हमारी कम होती है। और आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या फंक्शन था, इन्वेस्टमेंट का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। इन्वेस्टमेंट को हम इसमें स्थिर फिक्स मान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, इट इज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द इनकम। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या है, इसमें फिक्स रहती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम इसमें बोला जाता है। ये डायग्राम है S इज इक्वल टू में I, सेविंग्स का डायग्राम था। ये जो नीचे से स्टार्ट किया हुआ है, ये किसका था, हमारा जो पिछले हमने कंजम्पशन फंक्शन किया था, जो हमने यहाँ से कंजम्पशन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, तो ये वाला किसको दिखा रहा था, माइनस सेविंग्स को दिखा रहा था। इसलिए ये वाला सेविंग कर्व हमने यहाँ नीचे से स्टार्ट किया हुआ है। ये सेविंग वाली लाइन है हमारी SS इनकम का, और ये 20 की क्या लाइन शो कर रही है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, बराबर होती है। ई पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट। इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। आगे एक और डायग्राम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो जस्ट जस्टिफाई करने के लिए है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कहाँ पर इक्वल होता है। सेविंग अगर ज्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, तो क्या होता है, अगर सेविंग ज्यादा है हमारी, सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा, जब हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। इनकम तो हमारी क्या है, मान लो इनकम है, इनकम में से हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कंजम्पशन कम का मतलब एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड क्या होगी, हमारी कम होगी। डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में किया था, AS इज इक्वल टू में AD, जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड और सप्लाई में जब एक दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो स्टॉक क्या रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। वही सेम वाला है। और प्रोड्यूसर को नेक्स्ट ईयर स्टॉक क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन कम होगा, आउटपुट कम हो जाएगी, फिर दोबारा से इनकम कम हो जाएगी, और ये तब तक कम हो जाती है जब सेविंग्स हमारी कम नहीं हो जाती। इसलिए ऑटोमेटिकली ये अपने आप में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट हो जाता है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसका क्या मतलब है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर वो बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे किस डायग्राम में शो किया गया है, OX पर क्या शो कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है, और OY पर AS और AD डिमांड कर्व है। जो AS था, AD हमारा था C प्लस I का था। ये पहले वाला जो कर्व है वो हमारा AD C प्लस I को शो कर रहा है, और इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर शो कर रहा था। वो कह रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, कंजम्पशन तो हमारा सेम रहता है, पर हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, C प्लस I प्लस डेल्टा
इन्वेस्टमेंट, मतलब कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मान लो पहले 20 की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब हमने 40 की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमारा AD1 ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा। AD1C प्लस I प्लस के चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोला जाता है, AD1। और ये सप्लाई कर्व था जो 45 डिग्री के एंगल पर बन रहा था, इसको इनकम भी बोला जाता है। पहले इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर हो रहा था EI1 पर, लेकिन अगर वो क्या, इसमें क्या शो करना चाह रहा है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट आगे की ओर सरक जाता है। E1 I2 ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, E1 I2 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें क्या शो कर रखा है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, देखो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना सा चेंज है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी M थी पहले, फिर हमने M की OM से ON, पहले हमारी इन्वेस्टमेंट M थी, फिर हमने कितनी कर दी, ON तक कर दिया। इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ रही है तो इनकम में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, I से I2 इतना इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि कितने गुना हमारी इनकम बढ़ रही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है तो इनकम में कितनी गुना वृद्धि होती है, 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मान लो हमने इन्वेस्ट तो किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर हमने इन्वेस्ट किए हैं 10, अगर इन्वेस्टमेंट हम 10,000 की करते हैं और इनकम में हमारी 50,000 की वृद्धि हो जाती है, तो कितने गुना हो गई, 5 मल्टीप्लायर, तो 5 गुना वृद्धि हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोला जाता है। ये आपका अगला इसी लेसन में नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करने से हमारी इनकम में, इनकम को GDP बोला जाता है, कितनी वृद्धि की जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोला जाता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस ऑफर दैट conclusion that additional investment carries a multiplier effect on the level of the GDP. This brings up to the concept of the multiplier. एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से GDP पर कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम या आउटपुट में कितना चेंज हो जाता है, कितनी टाइम चेंज होता है, मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, इसको बोल देते हैं K इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। आगे इसका रिलेशन बताया हुआ है, MPC का मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन है और MPS का मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन है। इसको प्रूफ करते हैं हम कि मल्टीप्लायर का क्या हमारा था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ये इक्वेशन 1 है हमारी। लास्ट, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, 7th चैप्टर नहीं देखा है, तो ये वाला चैप्टर आप, अगर किसी ने लास्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है, लास्ट वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, तो ये वाला आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमने इनकम के कंपोनेंट्स बता रखे हैं, सप्लाई और डिमांड के कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो इनकम हमारी किसकी थी, वाई इनकम इज इक्वल टू में कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इनकम को क्या किया था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा डेल्टा वाई माइनस के डेल्टा सी बन जाता है। अब ये वाली वैल्यू को अगर इस वाले में रख देते हैं, मल्टीप्लायर वाले में, इक्वेशन 1 में K इज इक्वल टू में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, K की जगह K रखा, K एंड Y डेल्टा Y, और I की जगह क्या रख देंगे, Y माइनस का C, डेल्टा Y माइनस का डेल्टा C। एंड अब डिवाइड, ऊपर और नीचे दोनों को डेल्टा वाई से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये कैंसिल होके क्या आ गया, ये डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई हमारा किसका था, MPC। तो 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में MPS, 1 अपॉन में MPS। ऐसे इसका रिलेशन दिखा रखा है आपका कि मल्टीप्लायर का MPC से क्या रिलेशन है और MPS से क्या रिलेशन है। और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई आपको पता है किसके बराबर होता है, MPC के बराबर होता है।
अब एक्सप्लेन करते हैं कि मल्टीप्लायर का एमपीसी से डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने पढ़ा है, पर कैसे है ये भी बता देते हैं कि मल्टीप्लायर एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो कंजम्पशन भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कंजम्पशन बढ़ेगा इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो किसकी क्या होती है, अदर पर्सन की क्या कहलाती है, वो इनकम कहलाती है। कि वन पर्सन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द वन पर्सन एंड द इनकम ऑफ द अदर पर्सन। अगर हमारी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो दूसरे पर्सन की क्या बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द expenditure of the one person is the income of the other person when investment increase। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी क्या होती है, लोगों की बढ़ जाती है। एंड पीपल स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑफ द कंजम्पशन। अगर बढ़ी हुई इनकम को लोग अपनी कंजम्पशन पर खर्च करते हैं, इनकम बढ़ जा रही है दोबारा से, अगर वो इंक्रीज इनकम को कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं तो एंड इट डिपेंड अपॉन द एमपीसी। और कंजम्पशन किस पर डिपेंड करता है, हमारा एमपीसी पर। तो ऐसे क्या बता रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द मल्टीप्लायर एंड हायर ऑफ द एमपीसी। अगर हमारा एमपीसी ज्यादा है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। एंड इसको उल्टा, अगर एमपीसी हमारा कम हो रहा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो 1 कब होती है और 0 कब होती है, या इन्फिनिटिव कब होती है। ये कौन डिसाइड करता है, व्हेन द इकोनॉमी डिसाइड। अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि टू कंज्यूम द होल ऑफ इट एडिशनल इनकम एंड सेव नथिंग। अगर वो कह रहे हैं कि बढ़ी हुई इनकम को सब कंजप्शन कर लेते हैं, कोई सेविंग नहीं करता, तब एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमी डिसाइड करता है कि इंक्रीज इनकम को, लोग बढ़ी हुई इनकम को क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या कर रहे हैं, अगर वो सारी की सारी बड़ी इनकम को खर्च कर रहे हैं, उसको सेविंग नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा हायर वैल्यू क्या हो जाता है, एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। और मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब वो अपनी जो उनकी इनकम जो बढ़ रही है, अगर उसको खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। अगर वो अपनी इनकम को सेव कर लेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो ये मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तभी हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक बंदे का एक्सपेंडिचर, दूसरे बंदे की क्या होती है, इनकम बढ़ती है, तभी हमारा मल्टीप्लायर वर्क करता है। इसमें ये वर्क भी 2 तरीके से करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कई गुना इनकम ज्यादा बढ़ जाती है, अगर हम नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट तो कई गुना इनकम पीछे चली जाती है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, अगर वो कई गुना फॉरवर्ड होती है तो मल्टीप्लायर में कई गुना वो बैकवर्ड भी जाती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर में क्या शो कर रहा है, एमपीसी 0 कब होगा, व्हेन द इकोनॉमी डिसाइड टू सेव द होल एडिशनल इनकम एंड कंज्यूम नथिंग। जब सारी इनकम को क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है और कंज्यूम को कुछ नहीं किया जाता। तो k इज इक्वल टू में 1/0, तो k क्या हो जाता है हमारा इन्फिनिटिव, इसलिए ये 0 और एमपीसी हमारा एमपीएस हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एग्जाम में ये आपका 3 या 4 मार्क्स का आएगा। अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से लिख कर आओगे तो 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं लिख के आओगे तो 1 या 2 मार्क्स में ही वो आपको देगा, इसलिए इसको अच्छे से लिख कर आना। मल्टीप्लायर प्रोसेस में क्या बता रहा था वो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, इनकम में चेंज होगा, इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में चेंज होगा, कंजम्पशन में चेंज होगा तो अगेन इनकम में चेंज होगा। ये बना हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से ये सर्कल हमारा चलता रहता है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन बताया था आपको भी, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम भी हमारी कई गुना आगे चली जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट ही पड़ता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोज मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम फॉरवर्ड। अगर इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मल्टीपल इंक्रीज इन द इनकम, इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बोला जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो कोज मल्टीपल डिक्रीज इन द इनकम, तो इनकम भी कई गुना हमारे पीछे चली जाती है, इसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड
एक्शन बोला जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।